हिंदुत्व हिंदुत्व करके सीएम योगी सिर्फ मिल्कीपुर चाहते हैं या कुछ और मैसेज देना चाहते हैं? मोहित नवाब का नाम लेकर ऐसा क्या कहा? अखिलेश डिंपल को पूरी रात नींद नहीं आएगी? क्या पीडीए का असली चाल, चरित्र और चेहरा क्या परिवारवाद, दबंगवाद और अपराधवाद है? साल 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने तो हार्ड हिंदुत्व से सीधा राजधर्म पर आ गए, संतुलित बातें करने लगे। लेकिन 7 साल बाद 2024 के चुनाव में जब बीजेपी की सीटें कम हुई तो योगी ने सबसे पहले अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल बदला। उनकी सरकार 30 जुलाई को धर्मांतरण विरोधी कानून यानी कि लव जिहाद रोकने का लॉ लाती है। उसके बाद कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों के लिए नेम प्लेट वाला आदेश जारी करते हैं। फिर बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत पर बात करते हैं। तो ये बताता है कि दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर कुछ होगा तो उस पर योगी अपनी बात जरूर करेंगे, बाकी नेताओं की तरह चुप नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर समझना ये जरूरी हो जाता है कि योगी का ये मिजाज यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए है या फिर मैसेज कुछ और है। ये आप भी जानते हैं। अयोध्या की हार के बाद योगी सबसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो इसे अपनी निजी हार मान रहे हैं। इसलिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जहां अभी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी खुद देख रहे हैं। बीते 30 दिनों में 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। तो क्या योगी बार बार हिंदुत्व का जिक्र शायद इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां के हिंदुओं को जगाया जा सके? और जो सवाल बीजेपी पर बार बार उठ रहे हैं कि अब मंदिर वाली राजनीति नहीं चलेगी, उसका जवाब दिया जा सके, यह योगी के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि योगी के लिए हिंदुत्व सिर्फ धर्म या फिर सियासत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पहचान का मुद्दा है। तभी तो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर वो खुलकर ये कहते हैं कि सपा वाले माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन बड़े नेता कल्याण सिंह के निधन पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता है? समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है क्या? योगी अपने भाषण में अयोध्या के उस महापाप का भी जिक्र करते हैं जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। वो मोहित खान और नवाब सिंह यादव का नाम नहीं लेते हैं, पर इसी बहाने सपा का चाल चरित्र और चेहरा बता देते हैं। वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने अखिलेश की पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले मुद्दे पर कुछ कहा हो, बल्कि इससे पहले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तो यह तक कह दिया था कि सपा का पीडीए परिवारवाद, दबंगवाद और अपराधवाद है। हालांकि सपा के नेता इन बातों से इनकार करते हैं, वो इसे सियासी आरोप प्रत्यारोप बताते हैं, पर नेताओं की सियासत में न फंसकर सच्चाई क्या है वो आप कमेंट में बताएं।